जीके जीएस टॉप 10 क्वेश्चन। अशोक की महानता मुख्यतः है। ऑप्शन नंबर ए कलिंग विजय में, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म के प्रचार में, ऑप्शन नंबर सी भारत के राजनीतिक एकीकरण में, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया में, ऑप्शन नंबर डी विश्व बंधुत्व में, यूनिवर्सल ब्रदरहुड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विश्व बंधुत्व में, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। विश्व बंधुत्व से अशोक की महानता मुख्यतः है। अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। अशोक 269 बीसी में गृह युद्ध में सफलता पाकर राजाभिषेक किया, जिसमें राधा गुप्त ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था। इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को पीपल के टहनी के साथ बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक को अशोकवर्धन या देवनाम या प्रियदर्शी या देव नाम प्रिय या चांडाशोक या धमाशोक के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुषाणों की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर सी पुरुषपुर, ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुरुषपुर या पेशावर थी। पुरुषपुर कुषाणों की राजधानी थी। कौशल श्रावस्ती में थी। नंद वंश या मौर्य वंश या गुप्त वंश या कर्ण वंश या शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुलाम वंश या खिलजी वंश या तुगलक वंश की राजधानी दिल्ली थी। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। लोदी वंश का स्थापना सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में किया। राजधानी आगरा को बनाया, जो 1638 तक बनी रही। पाल वंश मुंगेर में था और चौहान वंश अजमेर में। चालुक्य वंश बतापी, वर्धन वंश थानेश्वर कनौज में था। हर्यक वंश राजगिरी और शिशुनाग वंश वैशाली में था और चोल वंश तंजौर में था और पांड्य वंश मदुरई तमिलनाडु में था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी नानक, ऑप्शन नंबर सी कबीर, ऑप्शन नंबर डी रामदास। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी कबीर ने कहा था। कबीर ने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। अकबर के शासन काल को हिंदी के स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तुलसी अकबर के समकालीन थे। कबीर का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। राम रहीम अल्लाह हजरत को कबीर एक ही ईश्वर के रूप में मानते थे। गुरु नानक यह सिख धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म तलमंडी में 1469 से 1538 तक में हुआ था। 1469 में हुआ था, अब 1538 तक इनका शासनकाल रहा था। यह बाबर तथा हुमायूं का समकालीन था। रामदास चौथे गुरु थे। इन्हें अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था, जिस पर रामदास ने अमृत शहर को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाटलिपुत्र की शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर बी अशोक महान ने, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र का राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था। जन्म 345 बीसी में हुआ था। यह जैन धर्म को अपनाया था। इसकी मृत्यु 298 बीसी में कर्नाटक के श्रवणबेलागोला कर्नाटक में हुई थी। अशोक का भी राजधानी पाटलिपुत्र ही था। राय तरहनी के अनुसार कश्मीर अशोक ने बसाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय या पाटलिपुत्र।
कनिष्क, पुरुषपुर और मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्नीलो, अल्नीनो है। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका की एक नदी, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी अफ्रीका की एक भाषा, ऑप्शन नंबर सी एक कटाव बहाव का प्रतिरूप, एन इरोशनल फ्यूचर, ऑप्शन नंबर डी विश्व मौसम से संबंधित है, एसोसिएटेड विथ वर्ल्ड फ्यूचर। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व मौसम से संबंधित है। विश्व मौसम से संबंधित है एल नीनो एक गर्म विषुवतीय सागरीय धारा है। यह पेरू के तट पर सक्रिय होता है। भारतीय मौसम वैज्ञानिक ने मानसूनों के भविष्यवाणी के लिए 16 सूचकों का एक सिद्धांत दिया था, जैसे तापमान, वायुदाब, पवन सूचकांक इत्यादि। एल नीनो तापमान और दक्षिण लोलन का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 स्तरीय पंचायती राज का मुख्य भाग है। ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर बी पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद, ऑप्शन नंबर डी जिला समिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज का मुख्य भाग है। बलवंत राम मेहता ने पंचायती राज का त्रिस्तरीय मॉडल 1957 ईस्वी में दिया था। एक नंबर ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला समिति, 2 स्तरीय समिति अशोक मेहता ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद या लेगिस्लेटिव काउंसिल की कुल सदस्य संख्या, विधानसभा लेगिस्लेटिव असेंबली की कुल सदस्य संख्या 10 से अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 1/2, ऑप्शन नंबर सी 1/3, ऑप्शन नंबर सी 2/3, ऑप्शन नंबर डी 1/4। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1/3 से अधिक होनी चाहिए। 1/3 संख्या विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधानसभा के बहुमत दल के नेता मुख्यमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा का गठन हुआ था। यह निम्न सदन होता है, उच्च सदन विधान परिषद होता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस सभा की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 है, लेकिन कुछ राज्य इसके अपवाद भी है। बिहार विधान सभा की सीटें 243 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलमिंथ या कृमि द्वारा होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी खसरा, ऑप्शन नंबर सी फाइलेरिया, ऑप्शन नंबर डी तपेदिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फाइलेरिया। फाइलेरिया हेलमिंथ या कृमि के द्वारा होने वाला रोग है। इस रोग को हाथी पाँव भी कहा जाता है। ये क्यूलेक्स मच्छरों के संचरण के माध्यम से होता है। कृमि फाइलेरिया के बेनकोटफटाई से होता है। मलेरिया यह प्रोटोजोआ या परजीवी से होने वाला रोग है। परजीवी मादा एनाफिलीज या प्लाज्मोडियम से होता है। मलेरिया परजीवी या चिकित्सा या रोनाल्ड तपेदिक या एक्जिमा या टीबी या क्षय रोग यह जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। बचाव बीसीजी का टीके या डॉट्स। खसरा यह विषाणु से होने वाला रोग है। विषाणु मोरबीली या वायरस से होता है। बचाव टीकों के द्वारा होता है। नेक्स्ट, आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc स्क्वायर में C से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए ध्वनि की गति, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश की गति, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित तत्व एक कांस्टेंट फैक्टर, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश की तरंग लंबाई वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रकाश की गति, वेलोसिटी ऑफ लाइट। प्रकाश की गति है E बराबर mc स्क्वायर में C। आइंस्टीन ने यह सूत्र का प्रतिपादन किया था। इसे सापेक्ष का सिद्धांत भी कहा जाता है। E बराबर mc स्क्वायर, E मतलब ऊर्जा, m बराबर द्रव्यमान, C बराबर प्रकाश की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणु बम है। ऑप्शन नंबर ए असीमित
आकार का बड़ा विस्फोटक, ए हाईली एक्सप्लोसिव बम ऑफ अल्टीमेट साइज। थर्मोन्यूक्लियर बम, ए थर्मोन्यूक्लियर बम। फ्यूजन बम, ए फ्यूजन बम। फ्यूजन बम, फ्यूजन बम। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूजन बम है। फ्यूजन बम है अणु बम। परमाणु बम, एटम बम, इससे बनाने के लिए यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है। यह नाभिकीय विखंडन के आधार पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम, यह परमाणु बम से 1000 गुना पावरफुल होता है। यह नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।